हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो आपको पता होगा हम कर रहे हैं एनडीए 1 2025 के लिए मैथ। हमने ट्रिग्नोमेट्री कर ली थी ख़त्म। ये है दूसरा चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 मैंने कवर कर लिया था, जो कि काफ़ी बेसिक से मैंने कवर किया था। इसमें भी बेसिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफ़ी बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते। मतलब लेंथी आते हैं बट हार्ड नहीं आते। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लेते हैं ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये जो एक्स का गुणांक है यानी कि बी का स्क्वायर माइनस 4ac अगर करेंगे तो यही आता है हमारा डी के बराबर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो इसी से हम जो है आगे बात करते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेशन पर। डिस्क्रिमिनेशन पर नेचर ऑफ द रूट जो है क्या करता है, डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द रूट डिपेंड करता है। सबसे पहला है, अगर डी लेस ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो रियल रूट आते हैं और भिन्न आते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, तो रियल आते हैं और अलग अलग रूट्स आते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू 0 हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, तो रियल तो आते हैं, साथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अलग नहीं होते, इक्वल होते हैं। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं और अलग अलग होते हैं। डी या बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर आ जाए, यानी कि अगर डी की वैल्यू निकालें वो 9 आ जाए या 16 आ जाए या 64 आ जाए, तो क्या होगा, रूट्स होंगे रेशनल और रियल। चलिए आइए, ये देखिए वही चीज़ लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी अगर लेस देन 0 हो तो 2 इमेजिनरी सॉल्यूशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर हो तो 1 रियल एंड रेशनल सॉल्यूशन। इक्वल होते हैं तो एक आ जाए तो दूसरा अपने आप पता चल जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रेशनल सॉल्यूशंस होते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इर्रेशनल सॉल्यूशंस होते हैं, यहाँ पर जो लिखा है रेशनल सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि बी स्क्वायर माइनस, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोनों का निकाल के हमको क्या करना पड़ेगा, वेवी कर्व मेथड लगाना पड़ेगा। दोनों का निकाल के वेवी कर्व मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसका पहले का आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 64 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 4 छंग 24, 1 25, 256, ये आ गया। उसके बाद इसका निकालेंगे तो 8 अठाई 64 माइनस 4k, ये आ गया। इन दोनों का डिस्क्रिमिनेशन आ गया। तो अब देखो रियल के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 अगर कॉमन लेंगे तो k माइनस 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लेस देन 0, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखिए अगर हम खोलेंगे तो k माइनस 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, 16 का, तो k माइनस 16 और k प्लस 16 ग्रेटर देन 0। अब देखो k माइनस 16 दोनों में कॉमन है तो वह आंसर आ जाएगा 16। आगे देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फला माइनस 3 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू। देखो प्रोडक्ट कह रहा है अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट, ये कह रहा है -3 है। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 5x प्लस k, उसके बाद -15 इधर आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई k माइनस 15, a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो वो ऐसे ही लिख लेंगे। तो k बराबर, ये कल का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आज गलती से आ गया है, कोई बात नहीं, आता रहता, तो आ जाएगा 12 इसका आंसर। सारे क्वेश्चन आप दोबारा सॉल्व करना और इजी तरीके से हो जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, एक्स हैज़ इक्वल रूट्स यानी कि d इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना HW आपके लिए। आगे देखिए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी गई है तो 8 अठाई 64 माइनस 16 चौको 64, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 0 किस में आता है, इक्वल एंड रियल रूट्स में। मैंने यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला है। आगे देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स।
रियल रूट्स मतलब डी ग्रेटर देन ज़ीरो, सॉरी डी ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल भी कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी आर रियल, फिर वही टी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो इक्वल टू भी निकाल सकते हो क्योंकि रियल है ना, रियल है तो इक्वल टू भी निकाल सकते हो, दोनों कर सकते हो ना। इफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल है तो फिर से डी ग्रेटर देन ज़ीरो, डी इक्वल टू ज़ीरो निकाल के दिखा दूँ। 50 बी स्क्वायर हो गया माइनस क्यू और 4 क्यू और 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो 12 क्यू बराबर 25, तो क्यू बराबर 25/12, कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। चलो ख़त्म हो गया ये कॉन्सेप्ट। आगे देखो, इफ़ ए इज़ द अर्थमेटिक ऑफ टू नंबर्स एंड जी इज़ द जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स देन इक्वेशन विल बी। तो देखो x² माइनस 2a प्लस जी स्क्वायर ये होता है, और एक उसको देख लीजिए। जैसे मेरे पास दो नंबर हैं 2 और 8, इन दोनों का अगर हम am निकालेंगे तो वो आ जाएगा 8 2 10/2 यानी कि 5, और अगर gm निकालेंगे तो 8 दूनी 16 यानी कि 4। तो अब हम इक्वेशन निकालेंगे तो x² माइनस 2 इंटू am यानी कि 5, उसके बाद x प्लस और gm का होल स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16, तो हो जाएगा x² माइनस 5 दूनी 10 x प्लस 16 बराबर 0। यही होता है इसका आंसर, यही होता है इसका कॉन्सेप्ट। चलो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c हो तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो एक रूट होगा 1 और दूसरा रूट होगा c/a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो एक रूट होगा 1 और दूसरा रूट क्या होगा? c/a। अगला देखो, c बराबर अगर 0 हो तो 1 रूट 0 हो जाएगा, यानी कि अगर देखो x² प्लस bx बचा और c बराबर 0 हो गया तो x अगर कॉमन लेंगे तो ax प्लस b बचेगा, ये भी 0, तो एक बराबर आ जाएगा 0, एक बराबर आ जाएगा माइनस का b/a। तो वही इसमें कह रहा है कि 1 रूट विल बी 0। b और c दोनों 0 हो जाएंगे, तो अगर ये भी 0 हो गया तो सिर्फ ax² बचेगा जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। b बराबर 0, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। b बराबर 0 या फिर अल्फा इंटू बीटा इज़ लेस देन 0, देन रूट्स क्या होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन साइंस होंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि अगर a बराबर c हो देन रूट विल बी रेसिप्रोकल। अगर रूट रेसिप्रोकल है तो a बराबर c होगा। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर लिख के दे दिया कि रूट रेसिप्रोकल है तो बताओ तो क्या कंडीशन होगी, तो हम बोल सकते हैं कि a बराबर c होगा। और कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है दूसरे कॉन्सेप्ट का, इफ़ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 इज़ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल की बात आ गई यानी कि a बराबर c। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is one of the root of the equation b minus c x² c minus a plus। देखो सबसे पहले तो a प्लस b प्लस c बराबर अगर 0 होता है तो एक रूट होता है 1, दूसरा होता है c/a। चेक कर लेते हैं, b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, कट रहे हैं सब, आ गया 0, तो एक रूट तो 1 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है? c/a, यानी कि a माइनस b अपॉन b माइनस c, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। ये देखो ब्रावो, इसका आंसर बी ऑप्शन। आगे देखो, इफ़ वन ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 1 देन व्हाट इज़ द सेकेंड रूट? वही चीज़, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए सी माइनस सी बी, तो बी सी ए सी ए बी, ये भी 0 हो गया, तो यानी कि होगा सी ए माइनस बी अपॉन ए बी माइनस सी, सी ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। ये देखो सी ऑप्शन, चार्लीस का आंसर। अगला क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। क्या कह रहा है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन,
ये है, सेम क्वेश्चन है तो एक 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा C/A, तो ये देखो बी ऑप्शन, ब्रावो इसका आंसर। चलिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है छोड़ दिए हैं आपके लिए, जैसे मैं क्वेश्चन नंबरिंग कर देता हूँ तो आप नंबर करके कमेंट कर देना, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ओके तो मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन कम छोड़ दिए हैं, तो वो कमेंट कर देना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो काफ़ी नॉर्मल से लेक्चर है, तो आप वो कर लेना, कॉन्सेप्ट को ज़रूर नोट कर लेना। PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम से, कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लेना। होप सो आपको मज़ा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी छोटा लेक्चर था, करेंगे बहुत सारी चीज़ें करेंगे। अभी इसका थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद अगले लेक्चर में वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।